हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और उन्हीं में से एक है ट्राइकाइसिस। बट व्हाट इज ट्राइकाइसिस? आज हम ये जानेंगे इसी एपिसोड में और ये भी जानेंगे कि क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है। बट बिफोर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज ज़ायरोपैथी। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये जानने के लिए कि कैसे ज़ायरोपैथी हमारी मदद कर सकती है टू ओवरकम ट्राइकाइसिस, चलिए नरेश जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा जी। ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको भी ट्राइकाइसिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आंखों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो बिना देर करे ज़ायरोपैथी को अपनाएं, फ़ोन उठाएं, नरेश जी से कॉन्टैक्ट करें। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। नरेश जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़ कि ट्राइकाइसिस होता क्या है एंड आर देयर एनी टाइप्स ऑफ दिस डिसऑर्डर? अनुजा जी, ये मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँगा जी। कि जब पलकों के अंदर बाल उगने लगें तो इस समस्या को ट्राइकाइसिस कहते हैं। पलकों के अंदर बाल उगने लगें। ओके। और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, कंडीशन है, क्योंकि ये हर दिन नए बाल उगते हैं। हाँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटा सा कोई इरिटेंट आँख के अंदर चला जाता है तो कितनी परेशानी होती है, बहुत तकलीफ होती है। और जब ये बाल अंदर लगातार बना रहेगा और बार बार और अंदर कई बाल उगेंगे तो क्या होगी कंडीशन आँख की। जी। तो इस परिस्थिति को, पलकों के अंदर बाल उगने की परिस्थिति को ट्राइकाइसिस कहते हैं। सो आर देयर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइकाइसिस कि एक ही तरह से होता है? अनुजा जी, इसमें दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो बाल अंदर उगते हैं और दूसरा ये जो हमारे आईलिड्स पे बाल हैं ये मुड़ जाते हैं। मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो उसी पैटर्न में होती है कि अंदर की तरफ ही ये उगते हैं। तो ये दोनों दो तरह के ये समस्याएं आंखों में हो सकती हैं ट्राइकाइसिस। बट क्या नरेश जी, ऐसे क्या कारण है जो इतनी टिपिकल समस्या हो जाती है? इसका जो मुख्य कारण है वो आँख के अंदर किसी भी तरीके का इरिटेंट पहुंचने से लोग अपनी पलकों को बार बार मसलते हैं। अच्छा। और ये अधिकतर ये समस्या पहले उन लेडीज़ में ज़्यादा होती थी जो लकड़ियों में या चूल्हे पे खाना बनाती थी, क्योंकि वहाँ धुआं बहुत होता था और धुआं आँख में जाने के बाद वो इरिटेशन पैदा करता था, तो वो लोग रब करती हैं आईलिड्स को और इसके कारण धीरे धीरे वो छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती हैं अंदर। So इसके what are the signs and or I should say symptoms of it? सिम्टम्स इरिटेशन इन द आइज, और उसके कारण आंखें लाल हो जाना, लाल बनी रहना जी। और वाटरी आइज, बार बार पानी निकलना आंखों से। हाँ। क्योंकि एक इरिटेशन अंदर हो रहा है लगातार। जी। यही इसके सिम्टम्स हैं। नरेश जी, अगर इसको समय रहते ट्रीट नहीं किया जाए, सो हाउ डेंजरस कैन दिस बी, और क्या इससे और भी कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अनुजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और यदि इसको समय पर ट्रीट ना किया जाए, इसका उपचार नहीं मिले सही ढंग से, तो आँखों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरे टाइम आँखें इरिटेटेड रहती हैं, लाल वो और पानी का गिरना, इससे धीरे धीरे आँखों की रोशनी में भी कमी आ सकती है। ओह, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को बाहर देखने का मन ही नहीं करता, आंखें बंद रखने जितनी बार वो पलकें ऊपर नीचे करते हैं वो रगड़ लगातार बढ़ती ही चली जाती है। बट आई एम श्योर कि ज़ायरोपैथी के माध्यम से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज आप ही की एक पेशेंट रह चुकी चित्रपाल सिंह जी की मदर। जी। तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी और काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी, तो चित्रपाल जी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। लेट्स हैव अ लुक। जी।
मेरा नाम चित्रपाल सिंह है। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मम्मी को पिछले 30 साल से आँखों में परवाल की बीमारी थी। वो इनसे इतना परेशान रहती थी कि वो लोहे की चिमटी, जिसको हम प्लगर कहते हैं, उससे वो शीशे में देखकर या तो वो खुद निकालती थी या किसी की मदद से उनको वो निकालती, तब उनको आराम होता था। जैसे डॉक्टरों से हमने परामर्श लिया तो उन्होंने बताया कि एक सर्जरी के थ्रू इसकी क्या आँखों की जो है पलक को काट करके उसमें एक गांठ जैसी कोई चीज़ होती है, उसको निकाल करके इसको नॉर्मल किया जा सकता है। डर की वजह से वो आँखों की सर्जरी उन्होंने कभी नहीं कराई। संदीप सोपती जी ने हमें कामायनी नरेश जी से मिलने के बारे में जो है उन्होंने परामर्श किया। 3 महीने के लिए उन्होंने जो है ट्रायल बेस पे सप्लीमेंट सुझाए। मैंने जब अपनी मम्मी को ये खिलाने शुरू किए तो उनको थोड़ा थोड़ा आराम शुरू हो गया। अगले 3 माह फिर उन्होंने वो उसको जारी रखा। जहाँ 60-70 बाल प्रतिदिन हुआ करते थे, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम होते होते 10 तक आ गई, फिर 5 तक आ गई। अब सिचुएशन फिर इतनी अच्छी हो गई, सुधार हो गया कि 1 हफ्ते में 1 या 2 बाल आते थे। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मगर 30 साल सर, 30 साल इज़ अ गुड लॉन्ग टाइम। अनुजा जी, वैसे तो इसका कोई उपचार नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि लास्ट में डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी और सर्जरी करवाने के लिए उनकी मदर एग्री नहीं थी जी। और मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि जब ये केस मेरे पास आया था जी, तो मुझे खुद इस समस्या के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ओह इज इट? ये मेरा पहला केस था। मैंने एक अंदाजे से, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जो अंदर वो इरिटेटिंग स्पॉट है जो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन टारगेट था वो रूट कॉज एलिमिनेट करने का था, ना कि बाल ख़त्म करने का। अच्छा। और जब मैंने सप्लीमेंट्स दिए तो प्रोग्रेसिवली इन्होंने अपग्रेड करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि हाँ, इनसे लाभ हो रहा है। पहले 60-70 बाल उगते थे, अब थोड़े कम हो गए, अब धीरे धीरे। तो मुझे एक उम्मीद जगी कि नहीं, हम इस केस को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। मैंने गांठों को कंट्रोल किया सप्लीमेंट्स यूज़ करके। अच्छा जी, ओके, ग्रेट। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और आपको आंखों में तकलीफ हो रही है तो बस बिना देर करे जल्दी से ज़ायरोपैथी को अपनाएं, उसकी सहायता लें। फ़ोन उठाएं और नरेश जी से कांटेक्ट करें। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो ज़ायरोपैथी में आपका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है सर? मैंने आपको बताया कि हमने वो गांठें जो ठीक रूट करने कॉज का, था उस पे आपने जी, अटैक किया रूट डायरेक्टली। कॉज मीन्स गांठें हैं तो इन्फ्लेमेशन होगा जी। तो हमने इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। ये 2 चीज़ें हैवी मात्रा में दी थी, जिसके जरिए हमने ये अचीव किया। नरेश जी, क्या ट्राइकाइसिस के अलावा ज़ायरोपैथी के माध्यम से दूसरी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जा सकता है? अनुजा जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं इसके बारे में बोलने ही वाला था। अच्छा। क्योंकि आँखों की बहुत सारी समस्याएं आज हम सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन से दूर कर रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चों के, आजकल आप देख रही होंगी, स्कूल गोइंग किड्स बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे I know, yes. उनकी पावर के लगे होते हैं और इतने केसेस हैं जिनके हमने चश्मे बच्चों के उतरवा दिए हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स। दैट्स कमेंडेबल। उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। बहुत अच्छी बात है नरेश जी, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि आपकी ये बातें हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस देती होंगी, बहुत मोटिवेट करती होंगी। सो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर ट्राइकाइसिस या आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है या आपका कोई नज़दीक या आपका कोई परिचित इससे जूझ रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बिना देर करे ज़ायरोपैथी की सहायता लें, ज़ायरोपैथी की मदद लें और नरेश जी से इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में कुछ नई बातों और कुछ नए सवालों और उनके नए जवाबों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.